दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 से 7 ऐसे सुपर फूड जो हमारी प्रेगनेंसी के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुंजन व्लॉग्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक पर ही वीडियो बनाई जाए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें खाना चाहिए या हम खा सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या आप भी प्रेगनेंसी में ये सोच कर परेशान है कि हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते हैं? क्योंकि जो मॉम टू बी होती हैं या आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे ना हमें बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें खानी चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए भी आपके बच्चे के लिए भी अच्छी होती हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों का जो भी डाउट है उसे क्लियर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें हमें अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 से 7 ऐसे सुपर फूड जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत हेल्थी माने जाते हैं, हमारे बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, उसे भी कंट्रोल करते हैं। तो जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइम होता है, और कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ भी होता है, क्योंकि किसी को नोजिया वॉमिटिंग की इतनी ज़्यादा शिकायत होती है कि वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। मंथ की जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, और नॉर्मली जो 3 मंथ की टाइमिंग होती है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो थोड़ा बहुत जो नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत है वो हर किसी को होती है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ऐसे कौन से इंडियन सुपर फूड्स हैं जिन्हें खाने से आपका जो बेबी है वो भी बिल्कुल हेल्थी होगा और जो प्रेगनेंसी है वो भी स्मूथ रहेगी, साथ ही साथ वो हेल्थी बेबी डिलीवर होगा। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें अपनी जो डाइट है उसमें दालों को शामिल करना है। दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और जैसे सोयाबीन है, और सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और मूंग दाल है, मसूर की दाल है। तो हमें स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिस टाइम पे हमें नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि मूंग दाल है, मसूर दाल है, तो इसमें ना भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है। और शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उस टाइम पे बेबी के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी का जो न्यूरल डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पे बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी आप दाल बनाएं तो इसको लिक्विड फॉर्म में, बहुत गाढ़ी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप गाढ़ी चीज़ें लेंगे वो पचाने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। तो पतली पतली दाल बना के आप लोग पी सकते हैं, जिसे पचाने में भी आसानी होगी और वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनाना भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और ये पचने में भी आसान होता है। इस ट्राइमेस्टर में अगर आप लोगों को कुछ भी खाने का मन हो रहा है तो आप लोग ना बाहर की चीज़ें अवॉइड करके अपनी डाइट में बनाना को शामिल कर सकते हैं। इससे पेट भी भरा रहेगा और एक्स्ट्रा जो क्रेविंग होती है बार बार कुछ खाने की वो भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध, दही और छाछ के बारे में। तो हमें अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दही, छाछ, दूध, इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, बट किसी किसी को क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत की वजह से दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो आप लोग अपनी डाइट में दही और छाछ को शामिल कर सकते हैं। दही और छाछ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जिससे जो मॉम टू बी है उसको भी कैल्शियम की कमी नहीं होती है, और जो बच्चा होता है उसे भी कैल्शियम की कमी नहीं होती है। तो जो दही और छाछ है ये कैल्शियम और प्रोबायोटिक से भरपूर हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो अगर हम इस तरह की लिक्विड डाइट लेते रहते हैं तो कब्ज की जो समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे भी राहत मिलती है। दोपहर के खाने में हमें दही या छाछ को जरूर शामिल करना चाहिए अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ड्राई फ्रूट्स की। जैसा कि हम सभी को पता है कि ड्राई फ्रूट्स एनर्जी से भरपूर होते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, बट इन्हें भिगोकर खाना चाहिए। मैं यही टिप आप लोगों को दूंगी। ये जो भी ड्राई फ्रूट्स की प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसे भिगो
भिगोकर खाएं। रात को आप 5 से 6 बादाम ले सकते हैं और उसे भिगोकर, और उसमें अगर आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। भिगोए हुए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो पचाने में भी आसान होते हैं। इसी की अपेक्षा अगर हम ड्राई फ्रूट्स लें तो वो पचाने में थोड़े से मुश्किल होते हैं। नेक्स्ट, हमें अपनी डाइट में सीजनल जो भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें शामिल करना है। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सीजनल तो आपको अपनी डाइट में उन्हें ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, वो आयरन से भरपूर होती है, फॉलिक एसिड से भरपूर होती हैं और भी उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जो भी वेजिटेबल हैं, ग्रीन वेजिटेबल, ये फाइबर से भरपूर होती हैं। को हरी सब्जियों को ज़रूर शामिल करना है। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें शामिल करना है, जिससे प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाले एनीमिया से भी बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये लगभग हर लेडी के साथ होता है। किसी के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो किसी के साथ कम होती है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिनको फॉलो करने से आपको जो मॉर्निंग सिकनेस है उससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। तो फर्स्ट टिप्स जो मैंने भी फॉलो की थी और मैंने भी इसे यूट्यूब से ही देखा था। जैसे ही आप उठते हैं, आप जैसे ही सोकर उठते हैं मॉर्निंग में, तो आप लोगों को कुछ भी, अगर जैसे बिस्किट वगैरह या आप एप्पल कट करके वो ले लीजिए, या बिस्किट वगैरह आप लोग कुछ खा सकते हैं, जिससे जो मॉर्निंग सिकनेस होती है ना उससे थोड़ा राहत मिलती है। पेट में जो एसिड बना होता है वो थोड़ा ना कम होता है, जिस वजह से जो नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत है वो कम होती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं तो उठने के बाद आप लोगों को सबसे पहले बिस्किट वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। तो आप लोग ना अदरक के छोटे छोटे पीस, ताज़ा अदरक होना चाहिए, उसके आप छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू लगा के और उसमें थोड़ा सा नमक लगा के उसको आप मुँह में डाल लीजिए। इससे भी जो मॉर्निंग सिकनेस है ना उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और अदरक वाली चाय पी सकते हैं, उससे भी जो मॉर्निंग सिकनेस है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। नेक्स्ट है पानी। तो पानी हमें कैसे पीना है? अगर हम एक साथ पानी पी लेते हैं, कभी नॉर्मली भी होता है, अगर हम एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो हमें लगता है कि अब उल्टी आ जाएगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। प्रेगनेंसी के दौरान आप पानी पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना है, घुट घुट करके आपको पानी पीना है और एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना है। साथ ही साथ आप लोग अपनी डाइट में नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, दालें, जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके दोस्त हैं, तो इन्हें अपनी डाइट में आप लोगों को ज़रूर शामिल करना है। और एक चीज़ और याद रखें कि प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ करने से पहले, आप कहीं भी कोई एक्सरसाइज देख रहे हैं या कोई भी आपको कोई चीज़ बता रहा है तो उससे पहले आप लोगों को अपनी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी चीज़ ना करें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। अगर हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपके आसपास जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपनी बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।